मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज श्री ओम प्रकाश यादव जी जो बिहार राज्य उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो बिल लाए हैं उसका समर्थन में मैं खड़ी होकर बोलना चाहती हूँ। आज हमारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जो क्षेत्र है, जो हम लोग जहाँ से आते हैं पूर्वी चंपारण से, जहाँ कर्मभूमि रहा, भितियरवा से उन्होंने जो संघर्ष किया, जो पूर्वी चंपारण के लोगों ने उनको सहयोग किया और उस मिट्टी के तपे हुए, उस मिट्टी के मजबूत लोगों के लिए मैं मांग करने के लिए खड़ी हूँ कि मैं सबसे पहले मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बिहार के सभी सांसदों, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के ऊपर उठकर मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा की जा रही हठ धर्मिता के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने के कदम की प्रशंसा करते हुए कहना चाहती हूं कि बिहार सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह भूमि मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करने का फैसला लेने के बावजूद केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी द्वारा गया में विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कहकर बिहार के लोगों में खाई पैदा करने की कार्रवाई की है। मैंने दिनांक 9/4/11 को मानव संसाधन विकास मंत्री जी को पत्र लिखकर मानव परामर्शदात्री समिति के बैठक में चंपारण की जन आकांक्षा को अवगत कराई थी कि मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करने पर संसद से सड़क तक आंदोलन की जाएगी। आज समय आ गया है, केंद्र के फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ संपूर्ण बिहार की जनता एवं राजनीति दल दलगत भावना से ऊपर उठकर हम लोग जो लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ की मांग करने के लिए हम लोग जंतर मंतर पर सभी सांसद धरना भी दिए और इन तक ये आवाज़ पहुंचाने का कोशिश भी किए कि कम से कम वहाँ विश्वविद्यालय होनी चाहिए। सबसे पहले तो मोतिहारी में विश्वविद्यालय की स्थापना में उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, बगहा, गोपालगंज, छपरा एवं सिवान आदि कई दर्जनों जिलों में उच्च शिक्षा जो संक्रामण के दौर से गुजर रही है वह गति प्रदान हो सकेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतुलन कायम है वह विकास की दौर में आगे निकल जाएगा। मैं सभापति महोदया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मोतिहारी में अगर ये विश्वविद्यालय बनेगा तो एक तरह से शिक्षा की दूरी के रूप में मोतिहारी विकसित होगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ जनगणना के अनुसार 2011 में जनगणना के मुताबिक भारत के प्रति 100 व्यक्ति में से 74 और बिहार में 64 व्यक्ति साक्षर हैं, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के प्रति 100 व्यक्ति में से 58 व्यक्ति ही साक्षर है। तो मैं चाहती हूँ कि भारत के प्रति जो 100 में से 12 और बिहार में 8 व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन चंपारण में 100 व्यक्तियों में 5 व्यक्ति को ही नसीब हो पाता है उच्च शिक्षा। तो मैं ये मांग करती हूँ मंत्री महोदय से कि मोतिहारी गांधी जी का कर्मभूमि है, सत्याग्रह की प्रयोग भूमि है और बापू ने यहाँ पहले बुनियादी विद्यालय का बुनियाद रखी थी। संयुक्त चंपारण की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो मैं उनसे मांग कर रही हूँ कि कम से कम हम लोगों की बात का महत्व रखते हुए वहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना करने में कोताही नहीं बरते। इनमें कई स्थान मोतिहारी जैसे आधारभूत संरचना में जुड़ता है। जानकारी देना आवश्यक है कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल केंद्रीय विश्वविद्यालय मेछू डमसिंग शिलांग का निकटतम हवाई अड्डा गुवाहाटी की काफ़ी दूरी पर स्थित है। नागालैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के निकटतम गुवाहाटी हवाई अड्डे की दूरी 307 किलोमीटर है। पांडेचेरी के केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकटतम हवाई अड्डे चेन्नई की दूरी 150 किलोमीटर है। अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय की हवाई अड्डे कानपुर की दूरी 142 किलोमीटर है। विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से निकटतम हवाई अड्डे कलकत्ता की दूरी 142 किलोमीटर है, जबकि मोतिहारी से निकटतम हवाई अड्डे
पटना की दूरी भाया मुजफ्फरपुर 4 लेन जो सड़क बन चुका है 170 किलोमीटर है। बौद्ध सर्किट की सड़क भाया केसरिया द्वारा तकरीबन 150 किलोमीटर मिलती है। मोतिहारी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रक्सौल से हवाई अड्डा उपलब्ध है, जहां से पहले विभिन्न स्थानों की हवाई अड्डा उड़ानें भरती थी। तब मोतिहारी में भी छोटे जहाज़ों को उतरने के हवाई अड्डा अभी भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने जिद को छोड़ें और संपूर्ण बिहार की जनता एवं सभी राजनीतिक दलों की भावनाओं का प्रकटीकरण है कि बिहार में चंपारण एक ऐसी धरती है जहां से मैं आती हूं, वहां से मैं सांसद बनी, मंत्री भी बनी बिहार में, और आज आपके बीच में खड़ी हूं। वहां के बच्चे हमको माँ कहते हैं और चंपारण के एक एक बच्चा चाहता है कि हमको आगे पढ़ाने के लिए रमा देवी गई हैं तो जरूर कुछ मांग कर लाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस चीज़ को एकदम स्थापित करने के लिए आप लोग का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मंत्री महोदय को हठधर्मिता छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि देश के निम्नतम केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित आंध्र प्रदेश में 3 है, दिल्ली में 4 है, उत्तर प्रदेश में 4 है, पश्चिम बंगाल में 1 है, महाराष्ट्र में 1 है, अत्यंत छोटे राज्य असम में 2 है, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, नागालैंड में 1 है, पांडिचेरी में 1 है तथा अरुणाचल प्रदेश में 1 है, सिक्किम में 1, यानी कुल 25 केंद्रीय विश्वविद्यालय। जिन राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं थे, भारत सरकार ने वर्ष 2008 में वहां उस शिक्षा नीति के उपरोक्त अनुपात को बढ़ाने की दृष्टि से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है, जिनकी संख्या 15 है, जो निम्नवत है। बिहार में मोतिहारी, छत्तीसगढ़ और बिलासपुर, गुजरात में गांधीनगर, हरियाणा में महेंद्रगढ़, हिमाचल प्रदेश में कंकरा, झारखंड में बाम्बरे, जम्मू कश्मीर में जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक में गुलबर्गा, केरल में कासरागोड, मध्य प्रदेश में सागर, उड़ीसा में कोरापुट, पंजाब में भटिंडा, राजस्थान में अजमेर, जयपुर पथ में और उत्तराखंड में गढ़वाल, जिसमें 14 स्थानों पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के द्वारा जो स्थल निरीक्षण कराकर राज्य सरकार की सहमति के कार्य प्रारंभ करा दिए थे। इनमें से अनेक प्रदेश की राजधानियों में से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित है, जहां संसाधनों की काफ़ी कमी है। सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना चंपारण मोतिहारी में होनी है, अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सका है, और आप अन्याय बचकाना हरकत वाला बयान देकर पूरे राज्य की जनता को गुमराह कर जनता में आक्रोश पैदा कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना भारत सरकार का संकल्प था, जो उपरोक्त देश पैमाने पर विपरीत केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुसार बिहार को भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कहीं से दया दुआ की भीख नहीं है, यह देश के पैमाने पर अधिकार प्राप्त है। और आप अब कह रहे हैं कि मोतिहारी में कैंपस और गया में यूनिवर्सिटी बनेगा, चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का माहौल नहीं है। संभवतः लगता है कि आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर भारत में आए हैं, शायद आपको बिहार के चंपारण की मिट्टी की जानकारी प्राप्त नहीं है। पूरे देश पैमाने पर केवीसी के विजेता मोतिहारी के सुशील कुमार एवं डॉक्टर प्रकाश कुमार खेतान गिनीज बुक में विश्व का रिकॉर्ड स्थापित कर यह साबित कर दिया है कि उच्च शिक्षा का उर्वरक भूमि चंपारण की धरती है, और चंपारण के लोग ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर विश्वविद्यालय का स्थापना करें। एक मिनट ज्ञातव्य है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार के संकल्प के अनुसार 2012 में 12% उच्च शिक्षा प्राप्त करना निर्धारित लक्ष्य है, जो देश में 10% है, और गरीब राज्य में अभी मात्र 8% उच्च शिक्षा व्यवस्थित है। इसे 12% पहुंचना है, जिसकी पूर्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका ग्राफ 50-60% है, परंतु भारत इसमें सर्वाधिक पीछे है, जिसकी पूर्ति हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, परंतु इस गरीब राज्य के मेधावी छात्र और उच्च शिक्षा के लगातार वंचित रहे। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसकी भी जिम्मेवारी निर्धारित करने का संकल्प जनता ने ले लिया है, जो काफ़ी चिंतनीय विषय है। और मैं आग्रह करती हूँ कि अगर यहाँ विश्वविद्यालय बन जाएंगे तो पूरे भारत में चंपारण का नाम और बापू के कर्मभूमि का नाम
एकदम अजर अमर रहेगा और हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ेगा और लोगों को जो मनसा है वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री महोदय इस काम को करने के लिए, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी ऐलान कर दिए हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा की बात आ गई है, अगर वो वहाँ जनता के लाखों जनता के बीच में बोले हुए हैं, अगर इस तरह की बात अगर होती है तो बहुत तकलीफ पहुँचेगा। अगर बिहार राज्य के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जितना शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, आज जो बच्चियां स्कूल से नहीं निकलती थी उसके लिए कितना प्रयत्न करके साइकिल और ड्रेस देकर उसको घर से निकालने का काम किए हैं। अगर विश्वविद्यालय बन जाएगा तो बाढ़ सुखाड़ का इलाका है, वहाँ के बच्चे बहुत पिछड़ गए हैं और गरीबी भी ज़्यादा है, तो वहाँ हर ढंग से उसको सफलता मिलेगी और बच्चे हमारे आगे की तरफ पढ़कर उस शिक्षा प्राप्त करके अपना स्थान लेंगे और हम लोग को भी होगा कि हम इन चीज़ों को मंगा कर लाए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ये हमारा विश्वविद्यालय बने वहाँ, और इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, इस संकल्प पर आवंटित समय समाप्त होते जा रहा है, तो अगर और अभी 4-5